नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जिस इंडस्ट्रीज़ से देखा जाए तो फ्यूचर का ग्रोथ सबसे ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है और फ्यूचर में ग्रोथ और भी तेज़ी से होने वाले हैं। तो सेक्टर वाइज़ आप देखेंगे, तो कौन-सा सेक्टर के बारे में बात करूँगा? इसका नाम है ऑटो सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर आप सभी जानते हैं, इंडिया के ऑटो सेक्टर किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। आप देखेंगे तो हर घर-घर में लोग गाड़ियाँ खरीदारी कर रहे हैं। वो चाहे डीज़ल का कोई कार हो, चाहे कोई पेट्रोल का कार हो, चाहे वो कोई ईवीज़ का गाड़ियाँ हो, चाहे वो कमर्शियल कोई गाड़ियाँ हो। तो सब कुछ गाड़ियाँ कोई ना कोई गाड़ी आपको हर घर-घर में देखने को मिलेगा। तो लोगों को गाड़ी रखने का जगह भी नहीं है, रास्ते में उतना बहुत सारे जगह पे बहुत सा ट्रैफिक जाम होता है, फिर भी लोग गाड़ियाँ कंटिन्यू खरीदते रहते हैं। इस गाड़ियाँ खरीदने में कंपनी कौन-सा कंपनी के ऊपर फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, इसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश किया है। एक अपडेट एक बहुत बड़ा एक एनालिसिस ने दिया है, जो देखा जाए तो बोर्ड ऑफ मेंबर है मोतीलाल ओसवाल का। तो मोतीलाल ओसवाल आप सभी जानते हैं, इंडिया के एक पॉपुलर अ, मा मतलब मनी मैनेजमेंट कंपनी है। एक देखा जाए तो एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, एक एनबीएफसी है। तो उनके ही एक मैनेजमेंट टीम ने इतने बड़े दावा उन्होंने रखा कि ऑटो सेक्टर में 3 कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने वाले हैं और 3 कंपनी ही बुलिश है। बुलिश मतलब आप सभी जानते हैं मार्केट में 2 ट्रेंड देखने को मिलता है, एक बुलिश, एक बेयरिश। तो बेयरिश ट्रेंड तो उन्होंने नहीं बताया, आज मार्केट में गिरावट है, फिर भी वो ब उन्होंने एक कमेंटमेंट किया कि मार्केट में बुलिश है ये तीनों कंपनी। तो उस तीनों कंपनी कौन-सा है? उसी के ऊपर डिस्कशन करूँगा और एक्चुअली उस कंपनी क्या डिज़र्व करते हैं इस तरीके से डेटा के ऊपर, तो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को जुड़ने के लिए मत भूलिएगा। बहुत सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जाकर एक बार ज़रूर जॉइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो इस न्यूज़ को मैं दिखाऊँगा द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर, मैं पूरा क्रेडिट इस साइट को दूँगा अच्छा खासा न्यूज़ पब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, 3 ऑटो स्टॉक यहाँ पे देख सकते हैं, 3 ऑटो स्टॉक वो भी क्या बुलिश के ऊपर बताया जा रहा है। ऑन बुलिश किसने बताया? आप देख सकते हैं जीनस गंधी ने। तो जीनस गंधी वो कौन है? चलो मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। अब ध्यान से इस डेटा को देखना, ये जो आपको फोटो दिख रहा है, इनके ही नाम है जीनस गांधी, जो देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल का ही मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज सर्विसेज के ही एक मैनेजमेंट टीम का बोर्ड ऑफ मेंबर है। तो उन्होंने क्या कहा, ध्यान से देखना। अशोक लेलैंड हैज़ बीन, यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटिंग मतलब कंसोलिडेट कर रहा है, अभी एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है फॉर द लास्ट फ्यू मंथ एट करंट लेवल। तो करंट लेवल के आसपास देखा जाए तो एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। चलो एक बार मैं चार्ट भी दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे वीकली 1 वीकली चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा और अब ध्यान से देखेंगे तो एक ही रेंज के ऊपर कंपनी बहुत दिनों तक लास्ट कुछ टाइम पीरियड के माध्यम से आप देखेंगे तो कुछ मंथ के आसपास ही कंपनी एक ही जगह पे ट्रेड हो रहा है। तो ये बात आप याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना कि ये जो ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है ना, ये ट्रेंड टोटली देखा जाए तो एक ही फिगर आउट के आसपास है। मतलब एक ही रेंज के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है मतलब कब 2 सिनेरियो हो सकते हैं। आइदर वो गिर सकते हैं, आइदर वो भाग सकते हैं। मगर यहाँ पे जो न्यूज़ मतलब यहाँ पे जो एनालिसिस ने जो राय दिया, वो टोटली बुलिश राय है। देखिए बिजनेस हैज़ बीन इम्प्रूविंग एट ए वेरी फास्ट पेस, मतलब उन्होंने कहा है कि अशोक लेलैंड का जो बिजनेस है वो तेजी से ग्रोथ कर रहा है बाकी सारे कमर्शियल कंपनीज के हिसाब से। एक्चुअली देखा जाए तो कमर्शियल हिसाब से कौन सा कंपनी है, टाटा मोटर्स है, जैसे आईचआर मोटर है, साथ ही साथ देखा जाए तो अशोक लेलैंड है और भी बहुत सारे कंपनीज है। मैं 3 मेजर कंपनीज के बारे में आपके साथ बताया हूँ। तो देखा जाए तो टाटा मोटर्स से भी ज़्यादा ग्रोथ अशोक लेलैंड कर रहा है, आइचर मोटर्स से भी ज़्यादा ग्रोथ अशोक लेलैंड कर रहा है। क्योंकि मैं हर मंथ के एंड के बाद मैं आपको सेल्स का रिपोर्ट दिखाता हूँ, जहाँ पे मैं क्लियर मेंशन किया हूँ, आपको दिखाया हूँ कि अशोक लेलैंड टाटा मोटर्स से कई गुना ज़्यादा सेल आउट बढ़ा है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है मार्केट शेयर रिकवर हैज़ बीन स्ट्रांग
मार्जिन आर जस्ट यहाँ पे देखिए रिकवरिंग सो दैट अनदर स्टॉक व्हिच वी विल लाइक टू ओएमसी सेट। तो ओईएम सेट उन्होंने खुद बताया कि यहाँ पे यानी देखिए से जीनस गांधी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो अशोक लेलैंड के ऊपर जरूर फोकस रखना, एक बड़ी राय दिया गया है लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए ये जो राय है ना, ये कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है कि आज जाके निवेश कर देंगे कल जाके प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपको टाइम पीरियड ज्यादा लेना पड़ेगा, आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा। तो और भी देखिए कंपनीज के बारे में बात करें, व्हील यहाँ पे देखिए हाईलाइट्स हाउ द वेट ऑफ द ऑटो सेक्टर हैज डिक्लाइंड ओवर द रिसेंट ईयर्स। मतलब ऑटो सेक्टर में जिस तरीके से डिक्लाइन देखने को मिला बाकी कंपनीज में, उनमें से और कुछ कंपनीज ग्रोथ किया जिसके नाम सामने आया, उसके नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ऑब्वियसली मैं इस कंपनी के बारे में भी जरूर कहूंगा क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा भी बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला कंपनी बन चुके हैं। आप अगर देखेंगे तो लाइफ टाइम का हाई के आसपास है महिंद्रा एंड महिंद्रा। चलो एक बार मैं चार्ट भी दिखा देता हूँ। देखिए इसको मैं अपडेट भी टेलीग्राम में दिया था। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि इस लेवल ब्रेकआउट क्या है कि मैं एंटी ले लूं। बिल्कुल एंटी मत लेना, मैं आपको टेलीग्राम में मेंशन भी किया था, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। देखिए मैं आपको ये भी मतलब एक डेटा के आधार के हिसाब से मैं टेलीग्राम में ये भी अपडेट किया हूँ। तो वो मेरा प्रीमियम टेलीग्राम में है। तो यहाँ पे इस लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से एक गिरावट के माहौल भी दिखेगा। और अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करे उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो एक एंटी लेवल मिलेगा और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 997 के आसपास। देखिए एक कोई रिकमेंडेशन टारगेट नहीं है, तो आप एक बार रिसर्च जरूर करना। तो इस स्टॉक के ऊपर भी बात किया जा रहा है क्योंकि कंपनी देखिए जिस तरीके से जर्नी किया कोविड के बाद, वो देखने का लायक है। देखिए कभी ना कभी स्टॉक यहाँ पे भी गिरा था, यहाँ पे भी गिरा था, यहाँ पे भी गिर रहा है। तो रिकवरी वो आज नहीं तो कल करेगा। आज मार्केट के सिनेरियो खराब है, ग्लोबली मार्केट में प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए स्टॉक में ऊपर गिरावट हो रहा है। फ्यूचर में इस तरीके से नहीं रहेगा। तो महिंद्रा महिंद्रा के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि फोकस जरूर रखिएगा। और एक कंपनीज के बारे में उन्होंने बात बहुत तेजी से किया है, वो है टाटा मोटर्स। क्योंकि मैं भी ऑब्वियसली इस तीन कंपनी के ऊपर हमेशा फोकस रखता हूँ। मुझे जबरदस्त लगता है इस तीनों कंपनी। टाटा मोटर्स के ऊपर उन्होंने क्यों बातचीत किया है, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पे देखिए शुड ऑल्सो सी गुड रिकवरी ड्राइवन बाय जेलर, मतलब जैगवार एंड लैंड रोवर, जो इसका सबसे ज्यादा लग्जरीज गाड़ियां है। और इस लग्जरीज गाड़ियों के कारण कंपनी का ग्रोथ फ्यूचर में ज़्यादा बढ़ने वाला है। देखिए टाटा मोटर्स एक ऐसे कंपनी है जो कम प्राइस का गाड़ियाँ भी बेचते हैं और लग्जरी गाड़ियाँ भी बेचते हैं। तो दोनों तरीके से फ़ायदा कंपनी को मिलता है। तो मतलब यहाँ पे गांधी जी का यही कहना है, गांधी मतलब महात्मा गांधी जी नहीं, यहाँ पे जीनस गांधी जी का यही कहना है कि इस तीनों कंपनी अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स, इस तीनों ऑटो कंपनी बुलिश में है। आज थोड़ा-सा करेक्शन शायद आपको दिखे, इस कंपनी एक ना एक दिन आपको अच्छा खासा ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है ऑब्वियसली इन्होंने जो बात कही है, इस बात को आप नोटिस में रखिए और इस बात को आप ऑब्जर्व करिए और इस बात के हिसाब से आप रिसर्च करिए, उसके बाद डिसीजन लेना। क्योंकि तीनों कंपनी ऑब्वियसली अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। अगर आप टाटा मोटर्स का भी आपको चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो आपको जो चीज़ दिखेगा, देखिए टाटा मोटर्स भी एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक ट्रेड कर रहा है, एक ही वॉल रेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये रेंज किसी न किसी लेवल में ब्रेकआउट होगा। अगर लोअर साइड में हुआ तो करेक्शन दिखेगा, अपर साइड में होगा तो तेजी दिखेगा। तो करेक्शन भी हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि कोविड में जिस जगह में था वहां पे आ जाएगा। अभी टाटा मोटर्स का जो सिनेरियो है, टाटा मोटर्स का जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, उस हिसाब से उतना क्रैश शायद आपको देखने को ना मिले। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो आपका मतलब आपके पास कौन सा कंपनी की हिस्सेदारी है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। साथ ही साथ टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।